मोहतरम वालिदैन, आज हम एक बहुत हसास मौजू के ऊपर आपसे बात करने के लिए आए हैं और वो मौजू ये है कि हमें बच्चों के साथ हसास मौज़ूआत पर कैसे गुफ्तगू करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों के साथ जब आप गुफ्तगू करें तो एक मुस्बत माहौल में करें और ये गुफ्तगू आप जब आगाज़ करें तो ये मेक श्योर करें कि आप अपने बच्चों को ये एहसास दिला रहे हैं कि आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप गुफ्तगू का आगाज़ एक ऐसे माहौल में भी कर सकते हैं कि जब आप इकट्ठे कोई कॉमेडी शो देख रहे हों या आप ने सब ने एक ज़बरदस्त किस्म का कहकहा लगाया हो और पूरा माहौल खुशगवार हो। या फिर आप गुफ्तगू ऐसे मौके पर भी कर सकते हैं कि जब आप इकट्ठे बैठे हैं और इकट्ठा आप पसंदीदा नाश्ता कर रहे हैं। ऐसे माहौल में जब आप गुफ्तगू करेंगे तो वो असर पजीर होगी। हमें इस बात से इज्तनाब बरतना चाहिए कि हम ऐसी कैफियत में बात करें जब हमारे छोटे बच्चे कुछ डिस्टर्ब हों, क्योंकि सुबह सवेरे बच्चे ज़रा स्ट्रेस की कैफियत में भी होते हैं, तो ऐसे में भी हमें बोलने से ज़रा गुरेज करना चाहिए, गुफ्तगू उनके साथ करने से गुरेज करना चाहिए। इसी तरह चूँकि बोलना कदरे आसान काम है और सुनना कदरे मुश्किल काम भी है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम कम बोलें और बच्चों को ज़्यादा सुने। उमूमन ये होता है कि बच्चे चूँकि बहुत दानिशमंदाना गुफ्तगू नहीं कर रहे होते तो हम उनसे एहतराज़ करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, हमें बच्चों को सुनना चाहिए और हमें जितना हमने बोलने का इरादा किया कर रखा है अगर, तो उससे निसफ़ बोलने की कोशिश करनी चाहिए ताकि बच्चे अपने मसाइल को खुद सुलझाने की कैफियत भी अपने अंदर पैदा कर सकें। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, जो जेस्चर है, वो भी बच्चों के सीखने के अमल में काफ़ी असर डाल सकता है। सो हमें उसके ऊपर भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए। इसके अलावा ये बात है कि बाज़ औक़ात बच्चे जब हमसे कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो हमें ये समझना चाहिए और उनसे पूछना भी चाहिए कि क्या वो इस मसले का हल चाहते हैं या वो हमारी जानिब से कुछ थोड़ी सी राय लेना चाहते हैं और ख़ुद उस मसले से बाहर निकल कर आना चाहते हैं और हमारी राय को और हमारी सपोर्ट को वो बैकअप के तौर पे अपने साथ रखना चाहते हैं। ये बहुत खुसूसी तौर पे तवज्जो तलब अमर है और हमें बच्चों को ये एहसास दिलाना चाहिए कि हम उनकी टीम की तरह उनके बैकअप पे मौजूद हैं। और बाज़ औक़ात ये होता है कि एक कैफियत ऐसी ही जानी कैफियत पैदा हो गई, जज्बाती कैफियत पैदा हो गई, तो हमें ऐसे मरहले पे एक लंबा सा सांस लेकर इंतज़ार करना चाहिए और उस कैफियत को डाइल्यूट करके फिर बच्चों से गुफ्तगू करनी चाहिए। हमें ये मद्देनज़र रखना होगा कि बच्चों की जो तरबियत है, उनकी जो ग्रोथ है, उसके अंदर ये तमाम अवामिल बहुत अहमियत रखते हैं। आइए हम आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर दिखाते हैं। क्या हुआ बेटा? जनाब सब ठीक है? आप परेशान लग रहे हो। कोई मेरी जान कोई मसला है, आप बीमार हो, टीचर ने कुछ कहा, मम्मा ने कुछ कहा? लेट मी नो, क्या हुआ? बाबा वो स्कूल के सीनियर बच्चों ने एक ग्रुप बनाया हुआ, वो रोज आके हमें बुली और टीज करते हैं। ओके, वेरी गुड बॉयज। सबसे पहले तो इधर आओ, मेरे पास बैठो। आई एम प्राउड ऑफ यू बोथ। आप लोगों ने बहुत अच्छे, जिस तरह आपने मुझसे शेयर किया। देखो, कभी भी ऐसी बात हो, सबसे पहली बात यह है कि ऑलवेज शेयर विद योर मम्मा पापा। ओके, पहली बात तो ये, आई रियली अप्रिशिएट दैट यू शेयर विद मी, राइट। कभी भी ऐसी कोई बात हो, आप अपने पेरेंट्स से, मम्मा पापा से, दोनों से शेयर करो, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये बेटा कि जो आपको बुली करता है, हैरेस करता है, सबसे पहले आप उसको रोको, राइट। और यूर पावरफुल बॉयज, यूर प्राउड गाइज, राइट। सो आप उसे रोकें, फिर आप अपनी टीचर को बताएं, फिर आप हमें बताएं, मम्मा पापा को बताएं और फिर आप स्कूल सिक्योरिटी को बताएं। कभी भी उसको आप इग्नोर ना करें। और बेटा आपको एक और बात बताऊं
कि कभी भी कोई आपको ऐसा बैड टच करे जो आपको अनकंफर्टेबल करता हो, आपको ऑकवर्ड करता हो, आपने उसको कभी इग्नोर नहीं करना, ठीक है। और आपने उसको इसी तरह से रिएक्ट करना है, शेयर करना है पेरेंट्स के साथ, और हम जो है वो आपके साथ होंगे। वी आर ऑलवेज विद यू, वेरी मच विद यू। हम पता क्या करेंगे, अब हम जाएंगे स्कूल में, राइट। अब हम आपके टीचर को भी बताएंगे और हम मेक श्योर करेंगे कि उन बच्चों को पनिशमेंट मिल रहा हो, राइट, और वो दोबारा इस तरह की कोई काम ना करें। ओके, प्राउड गाइस। ओके बाबा। Oh, lovely boy, lovely.